तो मैंने कहा नेताजी, किसानों की तो केवल फसलें खराब हुई है, लेकिन आपका बयान सुनकर ऐसा लगता है जैसे आपकी नस्लें खराब हो चुकी है। मोदी जी को माफ करो, उनने तो खुद की छोड़ दी। चांद वाला मुखड़ा लेके नाचा लो बाजार में, चांद वाला मुखड़ा लेके। फोटो खींच रहे हो क्या? मैं बिल्कुल ही जल्दी में नहीं हूं, लेकिन आप ये जो फोटो खींच रहे हो ना भैया, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। आदमी तो कम करता है यूज, ये लड़कियां ज्यादा करती है। मैं आपको सही बता दूं, मेरी नजर में मर्द औरतों से ज्यादा शरीफ होते हैं। हंसने की बात नहीं है, रीजन बता के जाऊंगा मैं। मर्द बहुत शरीफ होती है, औरतें तो 150 रुपए की साड़ी खरीदेगी ना तो पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी। 50 रुपए की चप्पल लाएगी हटवाड़े में से, उसको भी पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने चप्पल खरीदी, देखो मैंने चप्पल खरीदी। आदमी इतना शरीफ होता है भाई साहब, 5000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। आप भी शरीफ होता। अब ये जो फोटो खींच रहे हो ना आप, ये जमाना गया, अब आदमी कम करता है यूज, लड़कियां ज्यादा करती है। अब इनको फोटो खींचना होगा तो ये मोबाइल निकालेगी। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। वाह, जवाब नहीं भाई। अब जवाब नहीं है, तुम इधर आओ, सब इधर रख ले अरे वाह, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। अब शुरू से इनको 100 बार तो कह दिया, आई नहीं रहे, फिर कैसे मैं वहीं आ जाऊंगा अगर नहीं आए तो। और ये पीछे जो लोग हैं, ये कुर्सियां थोड़ी सी वैसा खिसका के आप भी आगे आ जाओ, तो छोड़ के आ जाओ, बैठ जाओ, लेके आ जाओ, चाहे छोड़ के आ जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, पर आ जाओ और आओ। और ये आप भी गद्दे वाला आगे खिसको ना। अरुण एक बार वीडियो और आप भी भाई साहब उधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इधर बैठ जाओ, मेरे सोफे पे बैठ जाओ, बैठो, खड़े मत रहो। ये अब देखो, रात की क्या है, 12 बजी भाई साहब, दीपा जी ने मेरे को बुलाया था 19 तारीख को, और नंबर आया है 20 तारीख को। हालांकि पैसे ये 19 वाले में भी नहीं दे रही थी, तो मैं यूं भी नहीं कह सकता, बोला 19 को बुलाया था, 20 को नंबर आया, जो पैसे डबल करो, ये पहले ही नहीं दे रही। जो क्या कर लो अपन। आप सब मस्ती के मूड में आ जाओ भाई साहब, आनंद के मूड में आ जाओ। और ये जो 2 लोग जा रहे हैं, इनको मैं श्राप दूंगा, घर की कुंडी तुमको अंदर से बंद मिलेगी, पट्टी पे ही सोना पड़ेगा बाहर। देखो, मैं ऐसी कोई फालतू फोकट की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे। और ये फोटो बंद कर दो, खींच लो, एक खींच लो, 2 इधर बैठ जाओ, रिकॉर्डिंग चालू करके यहाँ बैठ जाओ ना। अब उनको दिख ही नहीं रहा यार, चलो तुम खड़े रहो। भाई एक आदमी तो जरूरी है ना। वो मान भी नहीं रहे ना, वो मान भी नहीं रहे, इसलिए कह दो। अब भाई साहब, अब क्या मैं पाँव में पड़ू क्या? ये दिया अब तो मैंने, और कितना क्यों? मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता भाई साहब कोई भी चीज में।
मैं तो आपको बताऊं, अभी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो दूसरा है वो एमबीए पास है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं, और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं थी, इसमें सीटी बजाने की बात भी नहीं थी। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार नहीं बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो, गजब तो अब आएगा, गजब भी आएगा। आप टेंशन मत लो, मैं गजब ही करता हूँ, गजब करता हूँ, जब भी तो 12 बजे नंबर आया ना। देखो ये एक, इसको कोई मतलब नहीं कभी सकते, इसके तो बाढ़ में जाओ, हालांकि वो भी बाढ़ में ही गया है, हालांकि इसी बाढ़ में 2 बार मैं भी जाके आ चुका हूं। तो कोई खास बात नहीं, लेकिन गजेंद्र भाई आपने बहुत अच्छा संचालन किया। मैं आपको पहली बार सुना, हालांकि जब मेरे को नाम सुना था तो मेरे को पता नहीं था आप कैसे होंगे, इतने अच्छे की उम्मीद नहीं करी थी मैंने, लेकिन आपने जिस तगड़े तरीके से हंसाया, उस कवि सम्मेलन को बांधा, आप बधाई के पात्र हो और बहुत तालियां बजा दो भाई के लिए। और सब कवियों ने बढ़िया सुनाया। अब मैं यूँ क्यों भाई, केसर जी ने बहुत अच्छा हंसाया, तो ये कोई खास बात नहीं है। वो भी नहीं हंसाओ तो कौन हंसाए फिर? हाँ, इतना बड़ा पोस्टर लग गया फिर और क्या भाई। केसर जी तो इतने बड़े कवि, वो तो हंसाएंगे, लेकिन शंकर दादा ने, हमारे राज भाई ने और हमारे वीर रस वाले कवि ने बहुत बढ़िया सुनाया। और तुम्हारी मैं तारीफ करता हूँ, वरना बहुत सारे वीर रस के कवि आजकल क्या करते हैं, वो आएंगे माइक पर और कहेंगे मैं प्रेम चुंबन जुल्फों वाले गीत नहीं लिखता। तो हमारे कोटा के बड़े कवि है दुर्गादान सिंह गोड़, वो कहते हैं कि जिंदगानी की शाख जवानी, सजी धजी 6 लाख जवानी, पण प्यार अगर जे न होयो तो यूं समझो कि खाक जवानी। तो ये वो कहते हैं कि यार, ये कहता है कवि कि ये मैं प्रेम की कविता नहीं लिखता, मैं जुल्फे नहीं लिखता, मैं टीकी बिंदी। तो दुर्गादास जी कहते हैं यार ये क्यों नहीं लिखता, इसको लिखना चाहिए, और अगर ये लिखेगा तो एक दिन लिखना सीख भी जाएगा। लिखना चाहिए, मैं तो खुद ही वीर रस लिखता हूँ, तो लिखना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं, बोले मैं हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं करता। अब एक ऐसे ही एक कवि ने कह दिया मंच पे, बोले मैं हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं करता। फिर लास्ट में कवि सम्मेलन हुआ, फिर पेमेंट हुआ, सबका, मेरा हुआ, फिर उसका हुआ, तो उसके 1000 रुपए कम निकले। तुमने पूछा भाई साहब 1000 का? मैं बोला आपने ही तो कहा था आप व्यापार नहीं करते तो कर दिया 1000 कम। रास्ते में मेरी गाड़ी में आया था, मैंने भी रास्ते में पेट्रोल पंप पे रोक दी, मैंने टलवा, मैं तो करता हूँ व्यापार, तुम नहीं करे तो क्या करें। तो हालांकि मैं ऐसी कोई फालतू फोकट की बात नहीं करूंगा, मैं दिमाग की बात करूंगा। और दिमाग की बात, मैं तो अभी पिछले दिनों नैनीताल जा रहा था मेरी लुगाई के साथ, तो एक दोस्त मिल गया मेरे को, बोला भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नैनीताल जा रहा हूँ लुगाई के साथ। रास्ते में कोई ढंग की खाई दिखेगी तो दे लूंगा धक्का, जो कलेश खत्म। तो वो भी शाना, बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ।
मैंने कहा ले तो जाऊं, लेकिन तेरी वाली के आते टाइम धक्का दे ले तो। अरे हुआ मैं दिमाग से काम करता हूँ, क्या मतलब यार भाई साहब, ऐसे ही देश में बहुत सारी पीड़ाएं हो रही अपने को, क्या मतलब राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो पिछले दिनों एक अमेरिका का, एक इंडिया का और एक चीन का, 3 आदमी मिले गजेंद्र जी। तो अमेरिका का बोला भाई साहब हमने गुजरात के एक आदमी का दिल चेंज किया तो उसे साल भर में 5 लाख का काम मिल गया। दूसरा चीन वाला वो और शाना बोला भाई साहब हमने एक आदमी की किडनी चेंज की गुजरात वाले की, उसको साल भर में 20 लाख का काम मिल गया। तीसरा इंडिया का था, बोला भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है, हमने 10 साल पहले गुजरात का एक आदमी चेंज किया था दिल्ली में, तब से सारा देश ही काम मांग रहा है। क्या टिप्पणी है, वाह। अब मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने एक बाबा जी है वो योगी जी, उनको वहां पे यूपी में मुख्यमंत्री बना दिया। एक पतंजलि वाले बाबा जी है उनको व्यापारी बना दिया, और देश में जितने व्यापारी है सबको बाबा जी बनाने में लगे हुए। व्यापारी बाबा जी, अच्छी टिप्पणी है। अच्छी तो अब आएगी। और मैं ये किसका है, ये दीपा जी का है। ये दीपा जी आपका है जी। अरे तो ठीक है, तुम्हारा वायरस तो ठीक रखो। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसके पापा कहाँ हैं? ये बेटे के पास में। आप ही हो? अच्छा ठीक। इनको कुछ मत कहना, पेमेंट कर दे। हटेगा कहाँ है ही? वो किराया दे दे जो ही बहुत है। मैं आप ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। हाँ मैं एक तरफ हमला नहीं करता भाई साहब। देखो एक बाबूजी और आगे बैठो, बाबूजी स्वागत है आपका। हाँ दादाजी हमारे लिए तो देखो सब कवि सम्मेलन के श्रोता हैं, तो हमारे लिए तो सब दादाजी हैं। बड़े हैं तो दादाजी है, बच्चे हैं तो ये है। ये भी केजरीवाल से तो कम नहीं बने, ये भी ये जिस तरह से उछल कूद कर रहा है नेताओं की। भाई साहब इस देश में क्या बात करें, जो इस देश में अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी माँ की नहीं सुनता वो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो अरविंद केजरीवाल। और मैं कह रहा था कांग्रेस वाले भी कम नहीं। ये कांग्रेस वाले जब इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने बीजेपी के, इंडिया के तो पहले नेहरू जी थे, बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। तो कांग्रेस वालों ने 13 दिन में सरकार गिरा दी अटल जी की। बोले कि अटल जी बिल्कुल अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को तो देश चलाना ही नहीं आता, ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे तो अडवाणी जी आए। फिर अडवाणी जी ने क्या करा, अडवाणी जी ने जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। सही बात है। फिर अडवाणी जी भी थोड़ा पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले ये तो और खराब है, इससे तो अडवाणी जी और अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। ताली बजानी तो एक बार सारे दोनों हाथ ऊपर उठा के बजाओ। देखो मैं आपको बताऊं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं। कोई बाद में टिकट दे दे तो और बात है, तो बाद की बात तो सोचेंगे यार अभी से काहे को देगा भाई मैं नहीं, फिर बाद में बच्चों की कसम खानी पड़े, बोला गलती से आ गया। तो अपन ऐसे कोई कसम खाते नहीं है। लेकिन इस देश की प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारी बात पे ही आता हूं मेरे भाई।
इस देश की दिक्कत क्या है? अभी राजस्थान में बरसात ज्यादा आ गई तो किसानों की फसलें खराब हो गई, झालावाड़ में बाढ़ आ गई, किसानों की फसलें खराब हो गई, तो किसानों ने मुआवजा मांगा सरकार से, बोले मुआवजा दीजिए। तो विधानसभा में खड़े होकर एक बदतमीज नेता ने कहा, किस बात का मुआवजा? अगर बरसात ज्यादा आ जाए तो ये किसान मुआवजा मांगने के लिए चले आते हैं, और बरसात नहीं आए तो भी ये मुआवजे की भीख मांगने चले आते हैं। किस बात का मुआवजा? इन किसानों की फसलें हमारी वजह से थोड़ी खराब हुई है। तो मैंने कहा, नेताजी, किसानों की तो केवल फसलें खराब हुई है, लेकिन आपका बयान सुनकर ऐसा लगता है जैसे आपकी नस्लें खराब हो चुकी है। वाह वाह। मैं तब इस मंच पर खड़ा होकर, और ये राजस्थान वाले नहीं, वो दिल्ली में बैठे धृतराष्ट्रों से भी कहना चाहता हूं कि बेनाम रहा, मुझे कोई नाम ना मिला, बेनाम रहा, मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। एक किसान का दर्द क्या है इस देश के, कि बेनाम रहा, मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला, और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। अरे कमाल कमाल, वाह। पद्मश्री किसको मिलता है? 4 ठुमके लगाकर नाचने वाली विद्या बालन को इस देश में पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। इस देश की दिक्कत यह है, एक लड़के ने गीत लिखा, हमारे दोस्त मनोज मुंतजिर, उन्होंने लिखा कि ये मेरी जमी अफसोस न कर, तेरी रग रग में मेरा इश्क बहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके में खिल जावा। उस गीत लिखने वाले मनोज मुंतजिर का इस देश में तिरस्कार किया जाता है, और अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया था, क्या लेके जाएगा। जैसे गीतों को जब फिल्म फेयर अवार्ड मिलते हैं, तब जाकर तुम वीर रस के कवियों को बोलना पड़ता है, और बोलना चाहिए। एक वेश्या पर फिल्म बनी गंगूबाई काठियावाड़ी, 2 से 5,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर रिलीज हुई फिल्म पर पूरे देश में लोग कहने लगे, बोले रिलीज मत करो, रिलीज मत करो। तब बोलना पड़ता है। और माफ करना, इस देश में विद्या बालन को, वो भोपाल के नवाब की रखेल, वो करीना कपूर, वो कहती है कि मूर्ख है ये हिंदुस्तान की औरतें जो करवा चौथ का व्रत रखती है। अब उस मूर्ख को क्या मालूम, जब हिंदुस्तान की औरतें अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, सच में उनकी उम्र बढ़ जाया करती है। और ये करीना कपूर, ये विद्या बालन, ये आलिया भट्ट, ये हमारी हीरोइन नहीं है, ये हमारी नायिका नहीं है मेरे भाई। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी है, जो जलना पसंद करती है, मगर किसी अलाउद्दीन खिलजी के आगे झुकना पसंद नहीं करती। और माफ करना, ये विमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। ये अक्षय कुमार, ये और बड़ा वाला, 10 साल पहले ये अक्षय कुमार कहता था, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। और आज कोई भी फिल्म देखने जा रहा थिएटर में, उसमें सबसे पहले एड आता है, उसमें कहता है सिगरेट का ही कुछ पी रहे हो, इससे तो बीवी के ये आ सकता था। तो भाई या तो ये कह ले, ये कह ले, ये शाहरुख खान, वो आमिर खान और आगे, वो आमिर खान ने कहा, बोले मेरी लुगाई कहती है देश में रहने से डर लगता है, इसलिए देश छोड़ दो, यहाँ लोगों से तानसेन नहीं छूट रही, यहाँ लोगों से दारू नहीं छूट रही, और वो लुगाई के कहने से देश छोड़ रहा। और आमिर खान के इंटेलिजेंट भाई साहब, उसने देश को नहीं छोड़ा, उल्टा लुगाई छोड़ दी। वाह। माफ करना, ये आमिर खान, ये शाहरुख खान, ये अक्षय कुमार, ये अजय देवगन, ये हमारे हीरो नहीं है। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है, या फिर सीमा पर कटा हुआ जवान है। मेरे को मालूम नहीं रहता कौन सा वाला खा शुरू हो रहा, कौन सा वाला खा, देखो चल गए ना वो भी, जो भी सोच लिए बहुत देर खड़ा रहेगा। कहाँ तक? और ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना, ज्यादा देर खड़े रहने से पग भारी हो जाते हैं।
और पग भारी होना मर्दों के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। तो मेरे पड़ोस का लड़का आ गया एक मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरे संकट में रहे। अरे मैंने कहा ऐसा मेरे में ही नहीं है, खा से दूं? बोले यार अलमिला जी आप तो इतने बड़े कवि हो, आप नहीं दे सकते तो फिर कौन देगा? तो मैंने कहा ठीक है ले जा ज्ञान। बोला क्या करना है? मैंने शादी कब है? बोलो भाई साहब अगले महीने 19 नवंबर को। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास एक ब्लेंडर की बोतल ले जाके रख देना। कंपनी तू डिसाइड कर लेना कौन सी वाली लेनी है, पर दारू की ले जाके रखनी है। फिर लुगाई देखते ही कहेगी ये कौन सा पति मिल गया मेरे को, शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल। भाई ओपनिंग में ही तो ले जाइए बोतल रख देना, लुगाई भड़क जाएगी। बोले ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया, शादी के पहले ही दिन ये दारू की बोतल लेके आ गया, मेरे तो कर्म फूट गए, ऐसे ऐसे कहेगी वो। तो कहते ही उसके सामने धक्के करके फोड़ देना उसको, बोलना कि तेरे प्यार में आज से बंद। पीता तो तू है ही नहीं, तो फोड़ देते, कहते ना तेरे प्यार में आज से बंद। उसने भाई साहब वैसे ही करा। जैसे ही उसकी शादी पहले ही दिन लुगाई के पास दारू की बोतल ले जाके रखी। लुगाई दारू की बोतल देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन आपके सोडा डालना, मैं तो नीम की पीती हूँ। माल मीट करो। ओ राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो। मैं सारे सुनाऊंगा, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच बीच में गियर चेंज करता रहता हूँ अपने। हाँ आओ भाई साहब, राहुल वाली पार्टी से तो नहीं आए ना? आजकल आ जाते हैं, पता नहीं पड़ता है? तो किसी में भी हो तो मैं दूसरे वालों को भी खा छोड़ रहा। ओ राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो, दिल्ली से अमेरिका तक तुम अपना साला देख लो। राहुल गांधी ओ ऐसे में तो दिल्ली का युवराज कहां से लाओगे, कब तक बैंकॉक में रहकर चिंतन करते जाओगे। ओ उससे क्या लड़ना कि जिसने अपनी सीमा तोड़ दी, मोदी जी को माफ करो उनने तो खुद की छोड़ दी। ओ सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में। और अगली लाइन पर मेरे को सबकी तालियां चाहिए। ये इधर इधर जितने भी बैठे हैं आगे पीछे, सबके दोनों हाथ में ऊपर देखना चाहता हूं। उससे क्या लड़ना कि जिसने अपनी सीमा तोड़ दी, मोदी जी को माफ करो उनने तो खुद की छोड़ दी। सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में, सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में। चांद वाला मुखड़ा लेके नाचा लो बाजार में, चांद वाला मुखड़ा लेके। आप भी गा सकते हो। ओ सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। अच्छा, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो रूस की तरफ है, दूसरे वो जो यूक्रेन की तरफ है, और तीसरों को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी। वो कच्चा बादाम की वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, उनको लेना देना ही नहीं होता किसी बात से। अभी भारत के बहुत सारे बच्चे फंस गए यूक्रेन में,
तो यूक्रेन में जब भारत के बच्चे फंस गए तो उन्होंने निकलने के बहुत सारे रास्ते देखे, कोई रास्ता नहीं मिला। तो भारत की सरकार ने एक रास्ता बताया यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों को। आपको लगे कि वो रास्ता ठीक था तो मैं एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं। और भाई साहब, मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत सारे टीवी शो किए, मैंने सबसे पहले लाफ्टर चैलेंज किया मैंने 2008 में स्टार 1 पे, फिर गैंग शो पसीपुर किया जीटीवी पे, फिर लाइव ओके पे किया मजाक मजाक में, उसके बाद अभी सोनी पे किया इंडिया लाफ्टर चैंपियन, और अभी मैं पिछले दिनों आया था कपिल शर्मा के शो में। लेकिन ये जितने भी शो किए ना, मेरे को लगता है ये चोमू के आज के इस कवि सम्मेलन के जितने श्रोता है सबसे मीठा हुआ। तो ऐसे बोलना पड़ता है। भाई कुछ तो बोलो ना यार, वरना तो हिंदुस्तान के प्रख्यात अभिनेत्री है, परम उत्तेजित रात्रि कालीन कुशल सेनानी, अधर रम्यामी, सर्व हृदयगामी, नारी वस्त्रम भक्षणामी, लिपस्टिक चटखामी, महामहिम चुंबन स्वामी, आदरणीय इमरान हाशमी। और हिंदुस्तान की एक प्रख्यात अभिनेत्री है, परम उत्तेजित रात्रिकाली प्रातः स्मरणीय, चारु स्मिता, प्रतक्षणम रक्षम ददामी, वस्त्रम समर्प्यामी, वस्त्र विहारिणी, दीन उगाड़नी, न्यून वस्त्र धारिणी, आदरणीय मल्लिका शेरावत। और मल्लिका शेरावत बंबई में मेरे बगल वाले फ्लैट में ही रहती है। तो एक दिन वो मेरे से बोली, अलबेला जी मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट है, धूप में जाती हूँ तो काली हो जाती हूँ, रात को सोती हूँ मेकअप में तो मेरी झुर्रियां पड़ जाती है, आप बताओ मैं नहाते समय क्या लगाऊं? मैंने कहा देवी कुछ लगा मत लगा, अंदर से कुंडी लगा लेना, जमाना बहुत खराब चल रहा है, इतना जमाना खराब चल रहा है। आपको बताऊं, अब जैसे ये केसर देव जी, केसर जी को हम क्या है, किसी भी कवि सम्मेलन में लाने से पहले 1 घंटा साबुन से धोते हैं, फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इनको धोया था। और आप दीपा को देखो, वो इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। तो करना पड़ता है, लेडीज के पास और क्या है करने के लिए, श्रृंगार ही तो है, करना चाहिए। लेकिन मैं आप वो कह रहे थे ना, केसर देव जी कह रहे थे, बोले इतने कलर इनके लिपस्टिक में मिल जाएंगे आपको 100 शेड, पिंक, फिर जाने कौन सा पिंक, बहुत सारे। वो एक लड़की तो गई भाई साहब दुकान पे, सब्जी मंडी, दुकानदार से जाके बोली धनिया है क्या? बोले ये पढ़ा दिख नहीं रहा क्या? बोला भाई साहब पिंक कलर का नहीं है क्या? उसको धनिया भी पिंक चाहिए। वो एक लड़की तो मुंबई में भाई साहब अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही, तो उसको हस्बैंड ने देख लिया, तो हस्बैंड ने उसको देखा बॉयफ्रेंड के साथ, तो क्या करेगा? उठेगा भाई, उठेगा ही सही ना, थोड़ी खेगा लगूम लेरे में लुगाई उन्होंने कूटना स्टार्ट कर दिया, उसको कूटना स्टार्ट किया, तो वो लुगाई इंटेलिजेंट वो हस्बैंड के साइड में आ गई, बोला मार साले को, अपनी लुगाई को तो घुमाता नहीं है और दूसरे की लुगाया घुमाता फिरता है। तो ये बात जब उसने सुनी बॉयफ्रेंड ने, तो उसके भी जोश आ गया, तो उसने भी उसको कूटना स्टार्ट कर दिया हस्बैंड को, और कूटना स्टार्ट किया तो वो लुगाई भी इंटेलिजेंट फिर उस बॉयफ्रेंड की साइड में चल गई, बोला मार साले को, ना तो खुद घुमाता है ना दूसरे को मार देता है। तो जमाना ऐसा खराब चल रहा है अपने जमाने। अभी भारत के बहुत सारे बच्चे फंस गए वहां पे, तो उन्होंने रास्ता निकाला वहां से निकलने का, तो हिंदुस्तान की सरकार ने कहा कि ये तरीका आजमाओ, तो उस तरीके पे मैं आपकी तालियां चाहता हूं। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो, उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो,
मोदी ने संदेश दिया है भारत माँ के धाम चलो, उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। मोदी ने संदेश दिया है भारत माँ के धाम चलो। रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेंगे बस, रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेंगे बस। वीजा को गोली मारो, हाथों में तिरंगा थाम चलो। अमर तिरंगा लहरा डाला मोदी ने संसार में, अमर तिरंगा लहरा डाला मोदी ने संसार में। चांद वाला मुखड़ा लेके नाचा लो बाजार में। ऐसे गेट चेंज करना पड़ता है। और आदमी को हंसते मुस्कुराते ही रहना चाहिए भाई साहब, क्या मतलब देश में ऐसे ही बहुत सारी तकलीफें चल रही हैं। और हंसे, मेरा तो उसूल है भाई साहब, बीज नफरत के लोगों को कहीं बोने नहीं दूंगा, मैं अपने मुल्क की मुस्कान को खोने नहीं दूंगा। और तुझे लड़ना है तो सरहद पे जा बंदूक लेकर के, मैं दुनिया में किसी भी शख्स को रोने नहीं दूंगा। अब भाई अपन पाकिस्तान पे क्यों सुनावे यार? पाकिस्तान को तो हमारे देश की सेना इतनी समृद्ध है, वो संभाल लेगी। हमको तो सुनाना, हमारे देश की तकलीफ तो हमारे देश में ही है। याकूब मेनन को फांसी हुई तो ये देश का मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला और कोई नहीं बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? अपने को तो अपनी दिक्कत, इस देश की दिक्कत यही है। हमारे देश में खड़ा होकर कोई कह देता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोले भाई? हमारे देश में रहेगा तो बोलनी पड़ेगी और बोलना चाहिए। तब कहता हूं कि घाटी में गैरों के झंडे हमसे सहन नहीं होते, अफजल हम शर्मिंदा है ये नारे बहन नहीं होते। मन की बातें बहुत हुई, अब बंद करो ये मोदी जी, गद्दारों को माफ करो या बंद करो अब मोदी जी। अभिमन्यु को कौरव दल के चक्रव्यूह में घिरने दो, खुला छोड़ दो सेना को, सरकार गिरे तो गिरने दो। और बच्चे बच्चे की जुबान पर देशभक्ति की बोली हो, बच्चे बच्चे तालियां आपकी अब बजाना, अगली लाइन में बजाना, अगली वाली और खतरनाक है इससे। रोको। घाटी में गैरों के झंडे हमसे सहन नहीं होते। हमारी प्रॉब्लम यह, एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया, वो एक चिड़ियाघर को देखने गया तो उस अंग्रेज को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। अंग्रेज ने अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस कुत्ते को डाल दिए, लेकिन कुत्ते ने बिस्किट खाए और वो कुत्ता बिस्किट खाके उस अंग्रेज के तलवे चाटने लग गया। तो अंग्रेज चिड़ियाघर के अंदर गया तो एक शेर उस अंग्रेज को देखकर दहाड़ने लगा, लेकिन मजबूरी थी उस शेर की कि उसके गले में जंजीर बंधी हुई थी। वो दहाड़ता जा रहा था, गुर्राता जा रहा था। तब सिगरेट का कश खींचते हुए उस अंग्रेज ने टिप्पणी की कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां तलवे चाटने वाले कुत्ते बाजार में घूमते हैं और दहाड़ने वाले दिनेश एमएन जैसे ईमानदार अफसरों के गले में जंजीरें डाल दी जाती है और उनको 7 साल तक जेल में डाल दिया जाता है। तब मैं कहता हूं कि घाटी में गैरों के झंडे हमसे सहन नहीं होते, अफजल हम शर्मिंदा है ये नारे बहन नहीं होते। मन की बातें बहुत हुई, अब बंद करो ये मोदी जी, गद्दारों को माफ करो या बंद करो अब मोदी जी। अभिमन्यु को कौरव दल के चक्रव्यूह में घिरने दो, खुला छोड़ दो सेना को, सरकार गिरे तो गिरने दो। बच्चे बच्चे की जुबान पर देशभक्ति की बोली हो और जो भारत की जय ना बोले उसकी छाती में गोली हो।
के गांडीव धनुष, बहुत बहुत धन्यवाद, अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण करना ही होगा। एक आदमी अगर बार बारी वाला पहनाए है तो फिर तो सब होता है ना कैरेक्टर मेरा। कोई बात नहीं, तो आपकी मर्जी, आप पहनाइए, आप तो फिर प्यार है भाइयों आपको। और ये बहुत सारे लोग जाने कहाँ जा रहे हैं, ये वही जा रहे हैं, लेकिन वो इधर वाले कमरे में नहीं, उसके पीछे है, उधर जाओ। अरे हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का क्या है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? बोला भाई साहब अभी अभी आमिर खान की नई पिक्चर नगरी थिएटर में, लाल सिंह चड्ढा, वो देख के आ रहा हूं। आप बोलो तो आपको स्टोरी सुनाओ। अब उसने स्टोरी सुनाई। भाई साहब 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा बोलो भाई साहब मेरे को भी कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम कर, ये 10 महाभारत है, जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। फिर दुकानदार से बोला भाई साहब वो तो यूं ही बिकी, थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 50 महाभारत थी, फिर पौन घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब वो भी यूं ही बिकी, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने उसको 500 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। दुकानदार का दिमाग खराब, बोले 500 महाभारत बेचने में तो आदमी को पूरी जिंदगी लग जाए, ये जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? कैसे बेची तूने? बोले भाई साहब इसमें करना क्या है, तो सिंपल, घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि फटके सुनाओ। आए चाय पिलाओ, सबको पिलाओ। मैं अब बोलूं कि पीऊं? दूसरों पिलाओ, दोबारा नहीं लाओगे इसका मतलब। अभी हालांकि मैं सॉरी भैया, मैं चाय बेचने वालों को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि अगली बार ये दिल्ली जाके प्रधानमंत्री बन जाओ तो मेरी तो दुकान ही संकट में। पिला दो उनको, पिला दो, कोई बात नहीं। अब 2 ही बच्ची है, जिसके नसीब में आ जाए जिसकी है। पिलाओ। अच्छा एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब छोड़ दी मैंने रामायण महाभारत सब बेचना बंद। मैंने कहा अब क्या हुआ? बोला अब तो मेरी नई नौकरी लगी। मैंने कहा नई नौकरी किसमें लगी तेरी? बोला भाई साहब नई नौकरी मेरी रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लगी? बोला भाई साहब रेलवे में मेरी ये अनाउंसमेंट करने की नौकरी लगी। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस जयपुर के गांधी नगर स्टेशन पे आई थी, वापिस गई। थोड़े दिन बाद उसने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे। उसमें लिफ्ट नहीं थी, बिना लिफ्ट। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे उन्होंने गाड़ी पार करी, पहले ही दिन जैसे आप कर लो कैफे का, कैफे की क्या, और जब भी बढ़िया है।
है तो नहीं आपने 2 पीली भाई साहब, बोलूं भी हूं, पीऊंगा, अभी पीऊंगा, बैठूंगा जब। आपको चाहिए हो तो बताओ। अब उनने पहले ही दिन इनॉग्रेशन करना था। अब जैसे ही उन्होंने गाड़ी पार्क करी तो सारे उतरे, उतरते ही वो बोला ऊपर बाद में चढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। सारे बोले यार बहुत देर में बोलेगा तू, तो तेरी बात न सुने, बाद में बोलना, अभी 20 मंजिल चढ़ना है। अब 2-5 मंजिल चढ़े, फिर बोले सुनो तो सही। अरे बोले तू बहुत देर लगाएगा, फिर 5 मंजिल चढ़ गए, फिर बोले सुनो तो लो। अरे बोले तू बहुत देर लगाएगा, फिर 20 मंजिल चढ़ गए, फिर सबने आपते पूछा उससे, बोला अब बता तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में रह गई। हो सीने में बारूद बरो, हाथों में अंगारे तोलो। गियर कभी भी अपना चेंज हो सकता है, कुछ बोल हाँ अपना तो। सीने में बारूद भरो, हाथों में अंगारे तोलो। राम धनुष के दम पर सीता आई थी, आंखें खोलो। सीने में बारूद भरो, हाथों में अंगारे तोलो। राम धनुष के दम पर सीता आई थी, आंखें खोलो। उसके आगे परमाणु बम केवल एक पटाखा है। और एक लाइन में मेरे को सबकी तालियां चाहिए, बस एक लाइन बोलता हूं, उससे बाद बजाओ तो बजाना, नहीं बजाओ तो कोई बात नहीं, पर इस लाइन पे चाहिए। सीने में बारूद भरो, हाथों में अंगारे तोलो। राम धनुष के दम पर सीता आई थी, आंखें खोलो। उसके आगे परमाणु बम केवल एक पटाखा है। दोनों हाथ उठा करके खाटू वाले की जय बोलो। वो सारी दुनिया रंग जाएगी उसकी जय जयकार में। सारी दुनिया रंग जाएगी उसकी जय जयकार में। चांद वाला मुकुड़ा लेके। और ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, आप कितना भी पढ़ लो, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी कुछ भी। अब ये केसर देव जी डॉक्टर है, आप भी सब पढ़े लिखे ही होंगे भाई साहब, आप भी तो पढ़ लिख के आप लोगों ने कौन सा तीर मार लिया? कुछ भी नहीं कर पाए ना। सुन तो आप 5वीं पास हो ही रहे हो। ज्यादा आप कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन अगर आपको माँ के हाथ की रोटी से ज्यादा स्वाद पिज्जा, चाउमीन और बर्गर में आने लग जाए तो समझ जाओ आपका पढ़ना लिखना बेकार है, फिर आपके पढ़ने लिखने का कोई मोल नहीं है। इसलिए मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, मिलती थी रोज मुरारी से पर सेटिंग थी गिरधारी से। आनंद लो बस आप, क्योंकि अब पता नहीं पहली बार तो हुआ है आपने कभी सब में, अब अगली बार मालूम नहीं कब होगा। जल्दी कराओगे, पहले ही तुमने इतनी लेट कराया, तो अब जल्दी कराओ। मैं जानता हूं भाई साहब, चोमू जितना शाना आदमी कहीं नहीं मिलेगा। पिछले दिनों मैं क्या अमेरिका गया, ये केसर देव जी ले गए थे मेरे को। तो अपने इंडिया में अगर अपने को जूते की पॉलिश करवानी है तो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे मोची के पास, वो जूते के रगड़ रगड़ के बुरुश 10 मिनट में पॉलिश करेगा। अमेरिका में से नहीं करते। अमेरिका ने क्या है, बड़ी तरक्की करी, अमेरिका बहुत आगे है। अमेरिका में क्या है, डाई मशीनें लगी हुई, डायरेक्ट मशीन में पाँव डालो पॉलिश होके आ जाएगी, फिर दूसरा पाँव मशीन में डालो उसके भी पॉलिश होके आ जाएगी। लेकिन संकट ये होता है, जैसे ही आप दूसरा पाँव मशीन में डालोगे
तो मशीन पाउंड पकड़ लेती है, फिर उसमें सिक्का डालो डॉलर का, जब पाउंड छोड़ेगी। अब क्या हुआ कि ये केसर देव जी ले गए मेरे को अमेरिका में, वहां एयरपोर्ट पे मशीन लगी, तो एक चोमू का लड़का खड़ा खड़ा 1 घंटे से उस मशीन को टुकुर टुकुर करके देख रहा, और हम दोनों उसको देख रहे। तो केसर देव जी मुझसे बोले, यार ये चोमू वाला खड़ा खड़ा 1 घंटे से मशीन में क्या देख रहा है? मैंने कहा भाई साहब चोमू का है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। अब वो चोमू वाले ने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पांव मशीन में डाला, उसके पुलिस होके आ गई, और दूसरा पांव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पुलिस हो गई। और मजा तो इस बात का आया, एक अंग्रेज आया टेलता हुआ, पहला ही पांव डाला उसकी मशीन, पहला ही पकड़ लिया। तो क्या है, चोमू का तो बच्चा बच्चा इंटेलिजेंट होता। वो अमेरिकन मुझसे बोला, बोला हमने दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए वो सब हम अमेरिका वालों ने किए, तुम हिंदुस्तान वालों ने क्या किया? मैंने कहा तुम अमेरिका वालों ने क्या कर दिया चोट तो? बोला हम अमेरिका वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, इसके आगे का आविष्कार तो हमारे चोमू वालों ने कर दिया। बोले क्या कर दिया चोमू वालों ने? अरे मैंने कहा चोमू वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार, और आपको सब्जी पसंद नहीं आई, इधर से सब्जी डालो उधर से वापस कद्दू बन के तैयार। चोमू जैसा आदमी तो पूरे देश में कहीं हो ही नहीं सकता। ओ चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रॉन्गली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। अपना गहरा कभी भी चेंज हो जाए पता थोड़ी रहता है। इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते, देश को तो ये नीचे है रखते, हुस्न आंखों पे सर पे बिठाते। विराट कोहली पहले से कितना बदल गया, अनुष्का की गुगली का जादू उस पे चल गया। मिलती थी रोज मुरारी से, पर से टिंगती गिरधारी से। अब आप देखो, मैं आपको बताऊं, आपने शोले पिक्चर देखी? शोले में क्या था, और मक्खी अगर बिड़ बिड़ाए तो कैसे होगा, मक्खा खा गया। इसमें ध्यान मत दो आप। तो चीते थे 8 जो मोदी जी लाए। तो अब ये देश की सरकार क्या कर रही भाई साहब, ये चीते बचा रही, बघेरे बचा रही है ना, गाय कोई नहीं बचा रहा। लंपी वायरस से हजारों गाय मर गई, लेकिन कोई नहीं बचा रहा। बचाना चाहिए, और आप बचाना चाहिए। गाय सबसे पहले, गाय हमारी माता है, गाय को बचाना चाहिए। और मैं बजाओ, इस पे ताली बजानी चाहिए। और बचाने से ज्यादा अच्छी है पालनी चाहिए, सबको पालनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं आप चीते बचाओ, बघेरे बचाओ, लेकिन सबसे पहले किसी को बचाओ तो सबसे पहले बेटी बचाओ। इसमें रीजन है, कमाल जैसे ये छोरा है, सारी दुनिया में ठंड तेरे को ही लग रही है भाई, अभी तो चालू ही नहीं हुई। तो मान ले अभी तू बड़ा होएगा, फिर मोटरसाइकिल लाएगा, तो मोटरसाइकिल के पीछे चीते को बिठाएगा कि बेटी को बिठाएगा? बेटी बैठे तो उसको ही बचाओ ना, उसको कोई नहीं बचा रहा। तो सबसे पहले बेटी बचाओ। हालांकि ये समझ में नहीं आया, इसमें मेरी खुद गलती है। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर से टिंगती गिरधारी से।
खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी, बनवारी से मिलती थी रोज मुरारी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे, हम सूखी रोटी लाते थे पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, तालियां तो अब आएगी आप, और ताल के साथ आएगी। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से मिलती थी रोज, मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। फिर अब 5 मिनट और लूंगा मैं, उसके बाद मैं नहीं लूंगा। पानी पिलाओ सबको। चोमू है यार तो अच्छा अच्छा पानी मांग लेता है यार, मेरे को थोड़ी उनको पिलाओ, अपन नहीं मांगते हैं, ऐसे कहना पड़ता है तो क्या इज्जत बनी रहती है। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे, क्या बात है। उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं, हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं। वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। बहुत सारा निकल बोलने पड़ेगी। उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से, मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी। मेरी सांस में प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए रुक गया था। वो इस शंकर से बोल पड़ी कि मेरे दिल पर छा जाओ, और कुंडी मत खटकाओ राजा सीधे अंदर आ जाओ। मैं गानों की भी टांग तोड़ूंगा, क्योंकि गाने ऐसे सर भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अब ये बताओ, इंतजार करने में सड़क भीगी हो सूखी हो क्या मतलब? इंतजार करने का मजा तब है सड़क कैसी भी हो, लड़की भीगी होनी चाहिए। वो इस शंकर से बोल पड़ी कि मेरे दिल पर छा जाओ, और कुंडी मत खटकाओ राजा सीधे अंदर आ जाओ। मैं गेट के बाहर खड़ा रहा, इन दोनों ने रोमांस किया। उसने इलू गाया और इसने लुंगी डांस किया। मैंने भी पंगा गलत लिया, मैंने भी पंगा गलत लिया। जयपुर के एक शिकारी से मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। अब 4-5 लाइनें आपको सुना देता हूं और मेरे बात कोई एक कविता सुना देता हूं मैं आपको छोटी सी। हालांकि स्वागत तो नहीं है, बेटे बेटे परेशान होंगे सारे, पर हालांकि मैं आपको बताऊं ये कवि सम्मेलन शुरू होने का समय है, लेकिन चौमू में क्या है कि हम जल्दी शुरू हो गए थे, और यहाँ पे थोड़ा सा कवि सम्मेलन जब होंगे फिर चलेंगे रात को 3-3 बजे तक। एक छोटी सी कविता मैं आपको सुना देता हूं कि खून से लिखे थे खत, शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। खून से लिखे थे खत, शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। उसने हमारे प्यार को पागल समझ लिया,
खुद को किसी की आंख का काजल समझ लिया, उसने हमारे इश्क का एहसास सिला दिया, अमीर बॉयफ्रेंड से हमको मिला दिया। बोली ये मेरे नाज व नखरे उठाएगा, मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाएगा, मम्मी भी तुमसे शादी को तैयार नहीं है, ये मिलन मेरे डेड को स्वीकार नहीं है, भैया से भी तुम्हारी राम राम नहीं है, कहते हैं उसके पास कोई काम नहीं है। उन पत्थरों के बोझ को सह कर के आ गए, उसको वहीं पे बेवफा कह कर के आ गए। फिर यूं हुआ कि कहर की वो रात आ गई, दहलीज पे उसके कोई बारात आ गई। अब सोच लिया उस पर एतबार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। जिसके लिए टिफिन में हम रखते थे चॉकलेट, होते थे इंतजार में ट्यूशन से रोज लेट, उसके लिए तो खुद के पिताजी से भिड़ गए, आया था जो भी बीच में उसी से लड़ गए, छेड़ा मवाली ने तो बचाने भी गए थे, इतना लड़े कि प्यार में थाने भी गए थे। उसके लिए तो खुद के पिताजी से भिड़ गए, आया था जो भी बीच में उसी से लड़ गए, छेड़ा मवाली ने तो बचाने भी गए थे, इतना लड़े कि प्यार में थाने भी गए थे, लेकिन ये सिला मिला तो हैरान हो गए, चंबल में कूदने को परेशान हो गए, जुल्फों में ऐसे उलझे कि कायर से हो गए, खुद को संभाल आज हम शायर से हो गए। लेकिन ये सिला मिला तो हैरान हो गए, चंबल में कूदने को परेशान हो गए, जुल्फों में ऐसे उलझे कि कायर से हो गए, खुद को संभाल आज हम शायर से हो गए। मैं खुद पे यार जुल्म बार बार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। और एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी, वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा कि जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद का चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया, 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई, पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवाने की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया। लड़की ने अपना वादा निभा लिया, लड़की ने अपना वादा निभा लिया, अपना चेहरा अपने प्रेमी को दिखा दिया। तभी कब्र में से आवाज आई, ये दोस्त, ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। जुल्फ में इस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सुनाता हूं, और अंतिम पंक्तियां मैंने एक उद्देश्य के लिए लिखी है। बहुत सारे लड़के क्या है, इंस्टीट्यूट के, कोई फांसी पे लटक गया, कोई नहर में कूद गया। मैं उन लड़कों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको प्यार में हार मिले तो आपको करना क्या चाहिए। आपको लगे कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं को सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सब मेरा समर्थन करना कि जुल्फों में ऐसे उलझे कि कायर से हो गए, खुद को संभाल आज हम शायर से हो गए। मैं खुद पे यार जुल्म बार बार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। जाहिल था मैं माँ बाप की सेवा न कर सका, जाहिल था मैं माँ बाप की सेवा न कर सका, मैं उनके दिए प्यार की इज्जत न कर सका। क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। और बर्तन मांज कर भी माँ 4 बच्चे पाल लेती है, पर 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। इसलिए कहता हूं कि जाहिल था मैं माँ बाप की सेवा न कर सका, मैं उनके दिए प्यार की इज्जत न कर सका, मैं भाई की पढ़ाई में भी कुछ न कर सका, मैं बहन की विदाई में भी कुछ न कर सका, माँ भारती के कर्ज की किस्तें चुकाऊंगा,
भारत से करो इश्क यही गीत गाऊंगा। अब सोच लिया ना कभी सनम पे मरूंगा। देनी है मुझे जान तो वतन पे मरूंगा। वाह, अब सोच लिया ना कभी सनम पे मरूंगा। देनी है मुझे जान तो वतन पे मरूंगा। मैं दुश्मनों की गोलियों पे मुस्कुराऊंगा। लपेट तिरंगा बदन पे लौट आऊंगा। मैं चाहता हूं दुश्मनों को मार कर मरूं। मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। मैं फिर से, और मेरा परिचय केवल इतना है कि वो पृथ्वी में गगन में, मैं अंतिम 4 लाइनें आपको सुनाता हूं केवल मेरे परिचय की। हालांकि मेरे को शुरू में सुनानी चाहिए थी और मैं लास्ट में सुना रहा हूं कि वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में। वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में। गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में। कृपाण में पिनाक में त्रिशूल में तुणीर में। वो छंद में रुबाई में वो सूर में कबीर में। सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का। मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। बहुत बहुत धन्यवाद।